नमस्कार और आदाब मेरे दोस्तों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा हिंदुस्तान बहुत सारे धर्मों और संस्कृतियों से भरा पड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा देश बहुत सारे रहस्यों से भी भरा पड़ा है? जी हाँ, रहस्यमय चीजों की भारत में बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो फैक्टोनिकल के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदुस्तान के 10 रहस्यमय और अजीबोगरीब चीजों के बारे में। तो चलिए आरंभ करते हैं। रहस्य नंबर 10। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे महाराष्ट्र में एक गांव है जिसका नाम सिंगनापुर है, जो कि अपनी मान्यता की वजह से बहुत ज़्यादा ही फेमस है। और उनकी यही मान्यता इस गांव को बहुत ज़्यादा ही रहस्यमय बनाती है। तो आपको ये जानकर शायद बहुत ही हैरानी होगी कि यहाँ इस गांव के घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यहाँ तक कि कमर्शियल बिल्डिंग्स तक में भी एक भी दरवाजे नहीं लगाए गए हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ के लोग शनिदेव पर अटूट और अमर विश्वास रखते हैं। और उनके इसी विश्वास के कारण उनका ये मानना है कि शनिदेव उनकी हर तरह से रक्षा करते हैं। और आपको ये जानकर उससे भी ज़्यादा हैरानी होगी कि आज तक के इतिहास में इस गांव में एक भी क्राइम की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। और यहाँ तक कि एक भी चोरी या एक भी क्राइम आज तक इस गांव में नहीं हुआ है। क्यों, है ना बड़ा ही मस्त सा गांव। रहस्य नंबर 9। तो गाइस, नवाबों के शहर यानी कि लखनऊ के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि लखनऊ में एक ऐसा पैलेस है, यानी कि एक ऐसा महल है जो हमारे न्यूटन भैया के ग्रेविटी को ललकारती है। और आज अगर हमारे न्यूटन भैया जिंदा होते तो इस महल को देखकर वो कुछ इस तरह बोलते कि अरे ससुरा, ई का बना दियो बे। तो इस महल की खासियत कुछ ऐसी है कि जहां आज के मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग में आपको एक तल्ला बिल्डिंग बनाने के लिए भी आपको पिलर्स की जरूरत पड़ती है, वहीं ये पूरा का पूरा महल बिना किसी भी पिलर्स के सपोर्ट के खड़ा है। और आपको ये जानकर उससे भी ज्यादा हैरानी होगी कि ये जो महल है, जिसे हम बड़ा इमामबाड़ा कहते हैं, वो सिंगल स्टोरीज नहीं बल्कि पूरे की पूरी ट्रिपल स्टोरीज बिल्डिंग है। यानी कि ये है 3 तल्ला। कि है ना बड़ा ही गजब का मेरे लल्ला। रहस्य नंबर 8। तो दोस्तों, हजरत कमार अली के दरगाह के बारे में आप सब शायद जानते होंगे। और अगर नहीं जानते तो टेंशन नहीं लेने का, आपका भाई आपको सब बताएगा। तो यार, ये जो दरगाह है ये कोई आम दरगाह या मज़ार की तरह नहीं है, ये बहुत ही खास है। और इस दरगाह को इतना खास वहाँ पर रखा हुआ एक 70 किलो का पत्थर बनाता है। तो कैसी क्या खासियत है इस 70 केजी के पत्थर में? तो गाइज, इसकी खासियत ये है कि इस पत्थर को आप जितनी भी ताकत लगाकर उठाने की कोशिश करोगे, चाहे आप खल्ली को बुलाकर क्यों ना उठाए, वो पत्थर नहीं उठेगी। लेकिन ये पत्थर एक शर्त पर जरूर उठती है, और उसकी यही एक शर्त उसे इतना खास बनाती है। तो शर्त कुछ ऐसी है कि 11 लोगों के 4 फिंगर, जिसे हम हिंदी में तर्जनी उंगली कहते हैं, तो 11 लोग एक साथ अपने 4 फिंगर से उसे उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़े ही आसानी से एक बार में ऊपर उठ जाती है और वापस वहीं आज कर गिर जाती है। और इसकी एक और खासियत है, और वो ये है कि अगर आप 11 उंगली की जगह 12 उंगली से उठाने की कोशिश करोगे तो भी वो नहीं उठेगी। और अगर आप एक कम कर दो, यानी कि 10 उंगली भी लगाकर उठाओगे तो भी वो नहीं उठेगी। तो क्यों, है ना बहुत ही आश्चर्यजनक और गजब का रहस्य है। रहस्य नंबर 7। तो गाइस, ये रहस्य बिलोंग करता है लद्दाख के कैपिटल लेह से। तो यार, लेह की खूबसूरती से तो आप सब वाकिफ होंगे ही, लेकिन आप सब लेह के एक अजीब से रहस्य के बारे में शायद ही जानते होंगे। तो ये लेह की एक बहुत ही फेमस हिल है जिसे हम मैग्नेटिक हिल के नाम से जानते हैं। तो इस हिल की खासियत ये है कि जिस तरह हम नॉर्मल लाइफ में अपने किसी भी कार को एक ढलान में न्यूट्रल करके खड़ा कर देते हैं, तो वो कार अपने आप ही ढलान में चलने लगती है। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो गाइज, अगर आप मैग्नेटिक हिल की तरफ जाते हो तो आपको चढ़ान मिलेगी, और अगर आप हिल से दूर जाते हो तो आपको ढलान मिलेगी। लेकिन अगर आप एक गाड़ी को न्यूट्रल करके उस चढ़ान में खड़ा कर दो तो वो गाड़ी अपने आप ही मैग्नेटिक हिल की तरफ चलने लगती है। जी हाँ, अपने आप। और इस रहस्य के पीछे की वजह आज तक भी किसी को पता नहीं चल पाई है। तो क्यों, है ना बहुत ही गजब का रहस्य। रहस्य नंबर 6। तो दोस्तों, हमारा जो छठा रहस्य है वो भी लद्दाख से ही है। और लद्दाख की इस एरिया का नाम है कोंकाला पास। और लद्दाख की ये एरिया भी गलवान घाटी की तरह इंडिया और चाइना के बीच में होने वाली लड़ाई की एक वजह है। लेकिन ये बात इस जगह को इतनी रहस्यमय और खास नहीं बनाती है। और इस जगह को इतनी रहस्यमय बनाने के पीछे का जो कर्म कांड है वह हमारे जादू भैया के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, जादू भैया, जिन्हें आप सब जानते ही होंगे। असल में होता कुछ ऐसा है कि जादू भैया अपने दोस्तों के साथ कभी कदार इस एरिया में धूप खाने आ जाया करते हैं, और उनके आते समय उनके स्पेसशिप्स यानी कि यूएफओस वहाँ के लोकल लोगों को अक्सर दिख जाया करते हैं।
यहाँ तक कि इंडिया और चाइना के आर्मी ऑफिसर्स भी वहाँ यूएफओस के आने की बात बहुत सारे रिपोर्ट्स में बता चुके हैं और वहाँ के लोकल लोग और आर्मी ऑफिसर्स का ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वहाँ पर एलियंस का अड्डा है। रहस्य नंबर 5। तो गाइस ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ हैं मेरे साजना की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की तस्वीर हमारे जहन में एकदम से बन जाती है। और उत्तराखंड की हरियाली और खूबसूरती का तो यार क्या ही कहना। लेकिन उत्तराखंड हमेशा अपनी खूबसूरती की वजह से सुर्खियों पर नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मिस्ट्री के बारे में। तो यार उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है चमोली, जहाँ की सबसे फेमस चीज है रूपकुंड, जो कि एक लेक है। लेकिन रूपकुंड का असल रूप तो कुछ और ही है। जहाँ नॉर्मल तालाब में पानी भरा हुआ होता है, वहीं इस तालाब में इंसानों की हड्डियां भरी हुई होती है। और ये इंसानों के कंकाल 1 या 2 की मात्रा में नहीं बल्कि हजारों हजारों की मात्रा में पाए जाते हैं। और इस झील को कंकालों का झील भी कहा जाता है। और आज तक ये पता नहीं चला कि यह हड्डियां असल में आती कहाँ से हैं। तो क्यों है ना बहुत ही खतरनाक सा रहस्य। रहस्य नंबर 4। तो गाइस रहस्य नंबर 4 में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तन्नन तो क्या उसके होने वाले सन भी डर जाएंगे। तो गाइस इस रहस्य को सुनने के लिए आप अपना दिल और हनुमान चालीसा दोनों थाम कर बैठिएगा। तो दोस्तों इस रहस्य की शुरुआत होती है आज से करीब 200 साल पहले राजस्थान के एक गांव से जिसका नाम है कुलधारा। तो 200 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि 1500 से ज्यादा ब्राह्मण्स के परिवार इस गांव को अचानक से छोड़कर चले गए और जाते जाते उन्होंने ये श्राप उस गांव पर दे दिया कि हमारे बाद और कोई भी इस गांव में नहीं रह पाएगा। यहाँ तक कि आज भी ये गांव पूरा का पूरा वीरान और बंजर पड़ा हुआ है। और इस श्राप का असर इतना ज्यादा है कि अगर कोई भी इस गाँव में रहने की कोशिश करता है तो उसकी अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि वो बिना किसी वजह के मर जाता है। और इस जगह पे आने वाले टूरिस्ट का ये कहना है कि जब भी वो इस गांव में घूमने के लिए आते हैं तो उनके ऐसा लगता है कि उनके अगल बगल कोई है, उन्हें कोई देख रहा है, उनके आसपास कोई घूम रहा है, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। तो गाइस क्यों था ना बहुत ही डरावना रहस्य है। रहस्य नंबर 3। तो दोस्तों आप सब ने जुड़वा मूवी तो देखी ही होगी, लेकिन आपने कभी जुड़वा बच्चों के पूरे टाउन को ना ही कभी देखा होगा और ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे इंडिया में केरला के मोल्लापुर में एक कोडिनी नाम का गांव है जो कि ज्यादातर विलेज ऑफ ट्विंस के नाम से जाना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इस गांव में 200 से ज्यादा पेयर ऑफ ट्विंस रहते हैं और हर साल इस गांव में करीब 15 जोड़े जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। क्यों है ना एकदम कमाल का रहस्य। तो यार इस रहस्य के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। रहस्य नंबर 2। तो गाइस हिंदुस्तान के हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक को श्री राम और रामायण के बारे में तो पता ही है। और आप सब वानर सेना के द्वारा बनाई गई इस राम सेतु के बारे में तो जानते ही होंगे। तो ये जो राम सेतु है वो तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक बनाई गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि रामेश्वरम में जो पत्थर जिससे राम सेतु बनाई गई थी वो आज भी पाए जाते हैं। और आज भी रामेश्वरम में आपको वो पत्थर आसानी से मिल जाएंगे। और इन पत्थरों की ये खासियत है कि आप जितना भी चाहो इसे पानी में डुबोने की, ये बिल्कुल भी नहीं डूबेंगे। रहस्य नंबर 1। तो गाइस बुलेट तो हर किसी को पसंद होगी ही, लेकिन क्या आपने कभी बुलेट की पूजा की है? नहीं ना। लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारे राजस्थान के बंडाई गांव में बुलेट का एक मंदिर है जिसकी अक्सर लोग पूजा किया करते हैं। और इसकी पूजने की पीछे की वजह कुछ ऐसी है कि ओम सिंह राठौड़ नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनकी एक दिन इसी बुलेट को चलाते समय अचानक से एक्सीडेंट होने की वजह से स्पॉट डेथ हो गई। और जब पुलिस इस बुलेट को एक्सीडेंट होने वाली एरिया से उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए तो अगली सुबह वह बुलेट अपने आप ही उसी एक्सीडेंट वाले एरिया में पहुंच गई। और फिर से जब पुलिस वाले ने इस बुलेट की पूरी पेट्रोल निकाल कर और चेन में बांध कर स्टेशन में रखा तो अगली सुबह फिर से वो बुलेट अपने आप ही वापस उस एक्सीडेंट वाले एरिया में पहुंच गई। और पुलिस भी थक हार कर उस बुलेट को वहीं छोड़कर आने का फैसला कर लिया। और तभी से बुलेट की वहां पर एक मंदिर बना दी गई है और इस मंदिर को बुलेट बाबा मंदिर भी कहा जाता है। तो गाइज अगर आपको फैक्टोनिकल की ये रहस्यमय इंडिया की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर आप इसी तरह की रहस्यमय जगहों और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो फैक्टोनिकल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलता हूँ फैक्टोनिकल के अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।